Now viewers, Jan Suraj party founder Prashant Kishore has taken oath as MLA from the Bankipur Assembly constituency, marking his formal entry into the Bihar Legislative Assembly. Bihar Assembly Speaker Prem Kumar administered the oath in his chamber. Kishore had won the Bankipur by-poll on August 3, defeating BJP's Neeraj Kumar Sinha by over 19,000 votes, becoming the first ever elected MLA of the Jan Suraj party. After taking oath, Kishore said it was a matter of pride to be part of an assembly where leaders like Sushil Kumar Modi had worked. Let's listen to him. सुशील कुमार मोदी जैसे लोग सदस्य के तौर पर काम कर चुके हैं, उस सदन का सदस्य बनना मेरे लिए गौरव की बात है। साथ ही ऐसे वो सैकड़ों विधायक या सदन के सदस्य जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य साल इस समाज और राज्य की बेहतरी के लिए समर्पित किया है, उन सब से प्रेरणा लेकर बिहार के समाज और राज्य के लिए कुछ कर सके, यही सोच लेकर। Alright, Ritesh Mishra has joined us on this. Ritesh, प्रशांत किशोर ने आज ओथ ले ली है एमएलए के तौर पर बांकीपुर के। अब क्या कुछ है प्रशांत किशोर के सामने? पहले नेता है अपने पार्टी से। अब बिल्कुल देखिए कि प्रशांत किशोर ने ओथ ले लिया है और अब ऑफिशियली प्रशांत किशोर बांकीपुर के विधायक बन चुके हैं। जाहिर सी बात है कि बांकीपुर में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के नितिन नवीन है उनकी सीट पर उनके उम्मीदवार को पटखनी दी है। इसी वजह से ये सीट जो है वो काफी हॉट सीट मानी जाती है, जहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है। वो काफी हॉट सीट मानी जाती है जहां पर बीजेपी का दबदबा रहा था। 30 साल तक बीजेपी को किसी ने पटखनी नहीं दी और वहां पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी को पटखनी दे दी है। तो बीजेपी के किला में उन्होंने एक तरह से सेंधमारी कर दी है, किला को भेद दिया है। लेकिन इसके साथ ही प्रशांत किशोर की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि प्रशांत किशोर के मुद्दे पर ना सिर्फ बीजेपी मीन सत्ताधारी एनडीए जो है वो प्रशांत किशोर के अगेंस्ट है, बल्कि जो लीडर अपोजिशन है तेजस्वी यादव वो भी प्रशांत किशोर की कार्यक्षमता पर, उनकी पॉलिटिक्स पर सवाल उठाते आए हैं। तो प्रशांत किशोर के लिए अब दोहरी मार झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा सदन के अंदर, चाहे वो पक्ष सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, वो दोनों उन्हें घेरेंगे। और प्रशांत किशोर के लिए कई सारे मौके भी है जहां पर वो सरकार को, विपक्ष को घेर सकते हैं। सरकार को वो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेरने को पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। इसके अलावा बिहार में जो भ्रष्टाचार है, घोटाला है, एजुकेशन में जिस तरह से लाल फीताशाही है, छात्रों के अनगिनत मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों पर प्रशांत किशोर के पास बड़ा सुनहरा मौका है जहां पर वो सरकार को घेर सकते हैं। विपक्ष को भी प्रशांत किशोर घेर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष जो है बिहार में पूरी तरीके से पंगु है, सबसे कमजोर विपक्ष है बिहार में। और तेजस्वी यादव हर एक वो बड़ा मौका जहां पर सरकार को वो घेर सकते हैं वहां पर वो नदारद रहते हैं, वो सदन की कार्यवाही से नदारद रहते हैं, वो बड़े प्रोटेस्ट से नदारद रहते हैं। जब सरकार जहां पर घिरती है वहां पर सरकार को अगर सवाल पूछना है वहां पर वो नदारद रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर के हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू है, लेकिन उनके ऊपर सवालों की बौछार भी होगी। उनके ऊपर बिल्कुल रितेश, आप बने रहे, आपका जानकारी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप बने रहे हमारे साथ। वील मूव ऑन।